हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैग्मेटिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। आज की हमारी ये वीडियो जुआरी एग्रोकेमिकल्स इस एक स्पेसिफिक स्टॉक के ऊपर वीडियो होगी। तो इसमें हम इस स्टॉक के लॉन्ग टर्म एंड मिड टर्म के प्रोस्पेक्ट्स देखेंगे। क्या इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो कौन से टाइम होराइजन के अकॉर्डिंग करना चाहिए, क्या इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या इसमें मिड टर्म या लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि लॉन्ग टर्म यानी कि मेरे अकॉर्डिंग नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स, उससे उससे बियॉन्ड में ज्यादा नहीं सोचता। 4 to 5 ईयर्स इज अ सफिशिएंट टाइम अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और उसमें आप मल्टी बैगर्स भी ये कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। अगर बात करेंगे लॉन्ग टर्म एनालिसिस की या स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस की, तो ये चैनल पे आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। इसमें कई सारे स्टॉक्स थे जो 2x 3x हुए, जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प, एमएनएम, आईटीसी, महिंद्रा सीआई, बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडिया सीमेंट्स एंड ऑल, आईआरबी आप देख सकते हो, आरसीएफ, ये सारे डबल ट्रिपल हो चुके हैं, ईआई होटल्स। तो बहुत सारे स्टॉक्स था। एजीआई ग्रीन पैक तो 3x हो गया, एमसीएक्स इज बियॉन्ड 3x। तो ये सारे के सारे स्टॉक से हमें पता चलता है कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी तरीके से की जा सकती है। और आप यहाँ पे वीडियो के डेट्स भी देख सकते हो। एक साल में ये स्टॉक 3x हुआ है, ये स्टॉक भी 3x होके फिर से नीचे आया, ये स्टॉक्स भी 2x के ऊपर ही है। ये सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल हो चुके हैं पिछले 1-2 सालों में। और ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की वजह से है। हमने सही टाइम पे सही ब्रेकआउट का एनालिसिस किया था। ये सारा कंटेंट चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो, ताकि इसी तरीके से आप भी स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस कर सको और अपना एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्ड कर सको। तो बात करते हैं जुआरी एग्रोकेमिकल्स की। तो सबसे पहले हम इसे एज एज ऑलवेज तीनों टाइम फ्रेम्स पे चेक करेंगे, यानी कि डेली, वीकली एंड मंथली। तो अगर आप इसे एक पैटर्न की तरह देखोगे तो ये एक फ्लैग पैटर्न की शुरुआत हो सकती है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। फ्लैग पैटर्न क्या होता है? फ्लैग यानी कि हमारा झंडा। तो झंडा जिस तरीके से होता है, फ्लैग जिस तरीके से होता है, इसे कहते हैं पोल ऑफ द फ्लैग एंड इसे कहते हैं फ्लैग। ओके, तो इसे कहते हैं फ्लैग पैटर्न। तो जैसे ही ये वाला ये कट हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस के ऊपर फिर से ये पोल की हाइट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि पोल अगर 100 पॉइंट्स का होगा या वट एवर 150 पॉइंट्स का होगा, तो उसकी नेक्स्ट वाला पोल भी अप्रोक्सीमेटली उतना बनने के चांसेस पूरे बने रहते हैं। दिस इज अ फ्लैग पैटर्न। तो ये था हमारा डेली पे एनालिसिस। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एज ऑफ नाउ आरएसआई 50 के नीचे है, लेकिन हम और भी टाइम फ्रेम्स पे देखेंगे। लेकिन जो स्टॉक जो है उसने अपने 200 एवरेज के ऊपर है, यानी कि ये जो व्हाइट लाइन है वो हमारी 200 की एवरेज है। मैं आपको मूविंग एवरेजेस फिर एक बार एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। दैट इज, ये ऑरेंज कलर की जो लाइन है ये 20 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ब्लू कलर की लाइन है वो 50 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, पिंक वाली लाइन 100 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है एंड व्हाइट वाली लाइन हमारी 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम यही एक सेटअप है जिसके ऊपर लॉन्ग टर्म या मिड टर्म की एनालिसिस करते हैं, और एंड दिस इज वर्किंग वेरी फाइन फॉर अस। आप जैसे कि मैंने बताया, ये प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज है वो इसी सेटअप के ऊपर बनाए गए हैं, और इसी सेटअप के ऊपर आपको प्रिडिक्शन भी बताया हुआ था, और उसी तरीके से आपको 2x 3x जैसे मल्टी बैगर्स मिल चुके हैं। तो बात करेंगे इस स्टॉक की, तो यहाँ पे ये 100 के अराउंड, यानी कि 100 और 200 के बीच में फिर एक बार सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। बात करेंगे इसके वीकली टाइम फ्रेम की, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है कि चारों एवरेजेस की, यानी 20, 50, 100 एंड 200 के ऊपर स्टॉक पहुंच चुका है। और यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप पैटर्न भी बनने में दिख रहा है, यानी कि इतनी हाइट हम ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक बुलिश इंडिकेटर है। प्लस आरएसआई जो है वो वीकली में, यानी कि थोड़े से लंबे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो वीकली में आरएसआई इज 50+, और आरएसआई जब भी 50 के ऊपर जाता है तो ये काफी बुलिश साइन है। ये रिसेंट करेक्शन के वजह से एक वीक में नीचे था, अदरवाइज अगर आप बात करोगे इस चीज की तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, और वॉल्यूम्स भी इसमें ग्रो करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। जैसे कि ये वाला जो ब्रेकआउट कैंडल था इसके ऊपर, तो उसके पैरेलल हमें एक अच्छे वॉल्यूम्स देखने मिले, और ये काफी बुलिश साइन होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेजर टाइम फ्रेम जो है, दैट इज मंथली टाइम फ्रेम। जैसे ही हम स्टॉक को मंथली टाइम फ्रेम पे जूम आउट करके देखते हैं तो हमें स्टॉक की पूरी डिटेल्स पता चलती है। तो हम बात करेंगे टाइम की कि कब से ये स्टॉक कंसोलिडेशन में है। तो अगर हम बात करेंगे ये वाले एरिया की, तो दिस वाज इन 2012 2013, यानी कि ऑलमोस्ट 12 ईयर्स की करेक्शन है इसके। यही एरिया के थोड़े ऊपर जाने की उसने कोशिश की थी इन 2018-19, लेकिन आफ्टर कोविड, और कोविड के पहले से वो डाउनफॉल में था, कोविड में वो और ज्यादा वर्स हो गया, और उसके वजह से एक बहुत शार्प बॉटम उसने हिट किया, एंड उसके बाद एक कंसोलिडेशन एंड अप ट्रेंड, यानी कि ये एक अप ट्रेंड था। अगर मैं इसे ड्रॉ करके बताऊं तो 2020 के बाद एक अप ट्रेंड था, और उसके बाद ये एक पूरी कंसोलिडेशन है, और उसका यहाँ पे हमें ब्रेकआउट नजर आ रहा है। अब ब्रेकआउट की बात करेंगे तो ब्रेकआउट ये एरिया के ऊपर जाते ही हमें ब्रेकआउट मिला था। सेकेंड थिंग, अब ये रिटेस्ट होके फिर एक बार ऊपर जा रहा है, यानी कि
अगर मैं इसे ड्रॉ करके बताऊं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे इसने ये वाला एरिया यानी कि ये वाला जो टॉप था उसके ऊपर गया एक अच्छी बुलिश कैंडल के साथ विथ सपोर्टिंग वॉल्यूम। उसके बाद इसने रिटेस्ट किया, अब ये फिर एक बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है एंड दिस इज लुकिंग वेरी फाइन। अब बात करेंगे इसकी आरएसआई की, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ भी 55 की नजर आ रही है और वॉल्यूम्स भी इसमें बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इंडिकेटर है। ये दोनों तरीके से हमें पता चल रहा है कि ये एक अच्छा स्टॉक है और ये ब्रेकआउट देने के पूरे चांसेस है। तो टारगेट्स क्या होंगे अगर आप इसके ऑल टाइम हाई देखोगे, क्योंकि बीच में ये एक रेजिस्टेंस आ सकता है विच इज अराउंड 315 316 लेवल्स। उसके ऊपर यहाँ पे कुछ है ही नहीं, एक पूरा ऑल टाइम हाई है दैट इज 700। ये स्टॉक 2018 में 700 था, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल मुझे नजर आ रहा है और अपसाइड में काफी ज्यादा स्पेस भी मुझे नजर आ रही है। ये एक हल्का फुल्का यहाँ पे रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर सकते हो इस एरिया को कंसीडर करते हुए विच इज 450, लेकिन मुझे नहीं लगता है यहाँ पे ज्यादा टाइम रुकेगा। एक तो रुकने के चांसेस 316 के अराउंड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2014 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है और इसी के यहाँ पे सपोर्ट लिया था एंड देन एक बड़ी मारूबोजू कैंडल 2018 में देखने मिली, उसके बाद हमें एक शार्प डाउनफॉल भी देखने मिला। ओके, अब बात करेंगे, ये पूरा का पूरा राउंडिंग बॉटम जैसा भी पैटर्न बन रहा है लॉन्ग टर्म में। तो राउंडिंग बॉटम में जितना ये हाइट रहता है उतना ही हम ऊपर की तरफ टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली हमारी ये लाइन के एरिया के अराउंड ही जा रहा है, तो ये भी एक काफी बुलिश साइन है। तो इसी तरीके से आपको जब टेक्निकल एनालिसिस करना है तो एक कंबाइंड तरीके से करना है। अब इसे कप एंड हैंडल भी बोला जा सकता है, लेकिन कप एंड हैंडल मेरे नजरिए में एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है और यहाँ पे कंटिन्यूएशन नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है। तो इसे कप एंड हैंडल लोग इस तरीके से कहेंगे कि ये कप और ये हैंडल, ये भी कप एंड हैंडल हो सकता है, लेकिन मैं इसे कप एंड हैंडल कंसीडर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि कप एंड हैंडल यूजुअली इस तरीके से एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, यानी कि ऑलरेडी अप ट्रेंडिंग स्टॉक था और वो यहाँ से फिर एक बार अप ट्रेंडिंग कर हो जाता है। लेकिन ये एक पूरा रिवर्सल पैटर्न है, ये यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बना है और ये इतना हम टारगेट ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट। लेकिन मेरे हिसाब से ये ऑल टाइम हाई जाएगा 700 या उसके ऊपर भी, यानी यहाँ से 3 to 4x रिटर्न्स भी देने के पूरे चांसेस नजर आ रहे हैं। अब बात करेंगे इसके स्टॉप लॉस की। अगर आप इसे मंथली टाइम फ्रेम में एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हो या आप इसमें लॉन्ग टर्म की एनालिसिस कर रहे हो, तो इसका जो लॉन्ग टर्म के लिए जो बेस्ट स्टॉप लॉस है मेरे नजरिए में, वो वीकली का 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 167 है, तो ये ज्यादा डीप स्टॉप लॉस नहीं है, 30% के भी नीचे ही होगा। तो इसी तरीके से ये जब अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट या अप ट्रेंड शुरू हो जाता है, इसमें मोस्ट प्रोबेबली अप ट्रेंड शुरू होने के पूरे चांसेस है, लेकिन जितना वो ज्यादा टाइम भी निकालेगा और अगर ये तो बेस्ट केस सिनेरियो है, अगर वो ऊपर चला गया, अगर वो यहीं पे कहीं टाइम पास भी करेगा तो भी ये जो एवरेज की लाइन है ये धीरे धीरे ऊपर आती जाएगी। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो कॉन्सेप्ट है ये टाइम वाइज करेक्शन मेजर करता है और जितना वो टाइम ज्यादा ये करेगा आपका स्टॉप लॉस कम होते जाएगा। तो ये भी एक बेनिफिट की चीज है। तो कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसके लिए मेरे अकॉर्डिंग 200 exponential moving average of weekly time frame is the best trailing stop loss that you can use blindly on any stock on any indices। अगर आप सिर्फ ये एक पैरामीटर भी लेते हो कि मिड टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वीकली की 200 एंड पोजिशनल ट्रेडिंग में डेली की 200 की एवरेज को हम रिस्पेक्ट करेंगे, देन योर पोर्टफोलियो विल बी मेजरली ग्रीन और आपको काफी कम लॉसेस होंगे, क्योंकि मूविंग एवरेज खासकर 200 की मूविंग एवरेज किसी भी टाइम फ्रेम में एक बेस्ट लैगिंग इंडिकेटर है। यस, ये लैगिंग इंडिकेटर है, पर लैगिंग इंडिकेटर के बारे में अगर मैं पर्सनल ओपिनियन शेयर करूं तो हमारा काम ही एज ए टेक्निकल एनालिस्ट है कि स्टॉक को फॉलो करना। तो जब हम किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं तो हमें उसके पीछे ही रहना है, ना कि उसके आगे जाना है। सो ऑल वी नीड इज अ लैगिंग इंडिकेटर्स और मूविंग एवरेज सबसे अच्छा ट्रेंड को फॉलो करता है, सबसे ज्यादा ट्रेंड को सबसे बेटर तरीके से फॉलो करता है, कम से कम फॉल्स इंडिकेटर्स फॉल्स सिग्नल्स देता है अगर आप उसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करो तो। लीडिंग इंडिकेटर में मैं पर्सनली सिर्फ आरएसआई यूज करता हूँ एंड विच इज ऑल्सो बुलिश। तो तीनों टाइम फ्रेम्स में आपको ये बुलिश टू साइडवेज टू बुलिश ही दिख रहा है। वीकली एंड मंथली में ज्यादा बुलिश है, वेयर एज डेली में ड्यू टू रिसेंट करेक्शन जो लास्ट वीक में हुआ है उसके वजह से स्लाइटली 50 के नीचे आरएसआई आता हुआ हमें दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छा बेट हो सकता है अगर आप इसे ट्रेल करना जानते हो और अगर आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर ये मेरा स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो और इसी तरीके का कंटेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि आने वाली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।